Good morning, little champs. Today we are going to start chapter 7 India, the climatic conditions. In this chapter, we will read about the complete climatic conditions of our India. So, first, we have to know about what do you mean by climate. Okay? So, चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है. क्लाइमेट इज द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस. जो क्लाइमेट होता है हमारा टोटल वेदर कंडीशंस होती हैं हमारी और वेरिएशन और जो उसके अंदर वेदर के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह आते हैं ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक लंबे एरिया के अंदर और एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर. और टाइम पीरियड आपका कितना हो सकता है 30 to 35 ईयर्स ओल्ड एंड 40, मतलब इससे ज़्यादा टाइम पीरियड आपका होना चाहिए उसके लिए. ठीक है, इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर एक लंबे एरिया के अंदर जो भी चेंजेस आपके आते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट. With this we have regarding to climate we have one more definition, that is weather. Weather is the state of atmosphere. जो एक weather होता है वो एक atmosphere की state होती है over an area, किसी भी एक एरिया के ऊपर at any point of time या फिर किसी भी एक point of time के ऊपर. लाइक अब है हमारा अब भी मान लेते हैं हम कि रेनी सीजन मतलब बारिश आ रही है तो हम क्या बोलेंगे हमारा वेदर कैसा है, रेनी है. अब हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा आपका, तो हम क्या बोलेंगे वेदर कैसा आपका, सनी वेदर है. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो हमारा आज का मौसम होता है मतलब जो भी हमारा मौसम होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक पॉइंट ऑफ एरिया के ऊपर उसको बोला जाता है वेदर. एंड क्लाइमेट होता है वही आपका जो चेंजेस हैं वही आपका जो मौसम है एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के साथ में जो चेंजेस उसके अंदर आए हुए हैं वो होता है हमारा क्लाइमेट. ओके, these two definitions are very beneficial for you. You have to learn that both definitions and you have to understood the meaning of both definitions. So let's start our chapter reading line by line explanation of your chapter now. Our daily life is influenced by the climatic condition. जो हमारी daily life होती है हमारी climatic conditions के साथ में बहुत ज़्यादा influence होती है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालती है. The main elements of climate are, climates के हमारे main element कौन कौन से होते हैं, temperature, rainfall and winds. And with this atmospheric pressure, humidity, काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट के लिए. ये बार बार चेंज होते रहते हैं. अगर ये हमारे चेंज होंगे ये हमारे वेरी करेंगे तो ऐसे ही हमारा क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आएंगे. These elements vary not only from place to place. ये जो हमारे एलिमेंट हैं ये जो वेरी करते हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करते बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम भी आपके वेरी करते रहते हैं. ओके, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. आपको पता है हम डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम क्लॉथ्स वियर करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेसेस के ऊपर हम रहते हैं. दिस वेरिएशन इज मेनली ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. ये सभी किस वजह से होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. अगर कोई एरिया हमारा ऐसा है स्नो वाला एरिया है तो उसमें हाउसेस कैसे होते हैं, कोई इग्लू बना के रहता है, कोई ऐसे टाइप के हाउस के अंदर रहता है कि उसके अंदर बारिश ना जाए, सॉरी उसके अंदर स्नो ना हो या उसके अंदर उनको ठंड ना लगे. या फिर आपका कहीं अगर आपका सनी एरिया है तो बिल्कुल कॉटन क्लॉथ डालते हैं. अगर वहीं कहीं पे आपका बिल्कुल विंटर सीजन है तो वहाँ पे कैसे डालते हैं, हुडी टाइप में, मतलब काफ़ी बिल्कुल कोट वगैरह प्रॉपर ऐसे फिक्स उनके रहते हैं. द फिजिकल फीचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन. ऐसे ही जो हमारी फिजिकल फीचर्स होती हैं वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं उसको. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बिग कंट्री है. एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इट. एंड जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल मिड से पास करता है. द क्लाइमेट इज कोल्ड इन माउंटेन्स. जो हमारा यहाँ का इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. जो यहाँ पे माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया के अंदर हमने देखा है कि वो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड होता है. एंड हॉट इन द डेजर्ट रीजन. और जहाँ पे डेजर्ट रीजन है वहाँ का एरिया कैसा होता है आपका, हॉट होता है. ओके, द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस माइल्ड क्लाइमेट. और जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रीड किया था. कोस्टल एरिया आपके कौन से होते हैं, जिनके साथ बाउंड्री आपकी, मान लो यहाँ पे अगर आपका सी है तो यहाँ इसके साथ बाउंड्री टच होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोस्टल एरिया. ऐसे ही यहाँ पे कोस्टल एरिया, ऐसे यहाँ पे कोस्टल एरिया. ये आपका वेस्ट कोस्ट है, ये आपका ईस्ट कोस्ट है. नेक्स्ट वन, द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस माइल्ड क्लाइमेट. जो कोस्टल एरियाज होता है यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होता है, मतलब मिड का होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल. और काफ़ी एरियाज के अंदर हमने ऐसे देखा है जैसे मानसीराम है हमारा, वहाँ पे क्या होता है इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बारिश होती है वहाँ पे मेघालय टाइप में.
तो ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ ज़्यादा मतलब कुछ एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, वाइल अदर रिमेन्स ड्राई। कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं लाइक राजस्थान, यहाँ के एरियाज कैसे होते हैं, यहाँ के एरियाज आपके बिल्कुल ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, बारिश बहुत बहुत दिनों में हमें देखने को मिलती है वहाँ। इंडिया हैज़ अ टिपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट का टाइप है वो कैसा टाइप है, मानसून टाइप क्लाइमेट। ओके, इंडिया हैज़ 4 मेन सीजन्स। जो इंडिया है उसको 4 मेन सीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, विंटर, समर, रेनी, ऑटम सीजन्स। ओके, विंटर, समर, रेनी एंड नेक्स्ट वन ऑटम। नाउ आई एम शोइंग यू विद दिस ऑल 4 सीजन्स विद पिक्चर्स। सबसे फर्स्ट इंडिया का कौन सा टाइप है क्लाइमेट का, मॉनसून टाइप। जो आपका मॉनसून वर्ड है वो वर्ड आपका आया हुआ है मौसम के साथ, ये वर्ड लिया गया है आपका मौसम से। ओके, वन मोर स्लाइड फॉर यू स्टूडेंट्स। जैसे सबसे फर्स्ट हमारे मॉनसून के अंदर आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के अंदर जो आपकी हवाएं चलती हैं वो चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। देखो सबको एरो शो हो रहे हैं यहाँ, तो एरो के साथ में आप देख सकते हैं जो आपकी आ रही है ये नॉर्थ वेस्ट से हमारी साउथ वेस्ट में ऐसे हवाएं चलती हैं, ठीक है। ऐसे हवाएं चलती हैं तब भी एक बार बारिश आती है, वो आती है सबसे ज़्यादा आपकी ईस्ट एरिया के अंदर। ओके, एंड यहाँ से फिर ये आएंगी बंगाल से आपका मॉइस्चर उठाएंगी, और जब वापस ये जाती हैं तो ऐसे ही फिर आपके देखना यू कैन सी हियर, जैसे ही ये हवाएं पहले तो हमारी नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ रही हैं, वापस ये जाएंगी तब तो सबसे ज़्यादा बारिश ये करेंगी तमिलनाडु के अंदर। ओके, हियर 2 टाइप का मॉनसून अभी बताया है। सबसे फर्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट से हवाएं आएंगी साउथ वेस्ट के अंदर, तब हमारी ये बारिश करेंगी ईस्ट एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा। सेकेंड, जैसे ही ये हमारी यहाँ की बारिश हो, जैसे ही ये वापस जाएंगी, वापस जाते टाइम ये हमारी बारिश करेंगी साउथ वेस्ट के अंदर। साउथ वेस्ट से जब वापस जाएंगी सबसे ज़्यादा बारिश होगी हमारी यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, मतलब सबसे फर्स्ट जो बारिश होगी हमारी वो यहाँ होगी तमिलनाडु के अंदर। ओके, इसके साथ ही हमने रीड किया है कि हमारे 4 टाइप का सीजन होता है। 4 टाइप के सीजन के अंदर कौन कौन सा सीजन होता है आपका, as we have read our 4 type of weather. First, winter season. Second, rainy season. Third we have summer season, and next we have autumn season. Autumn season you can see here, this is your autumn season. ओके, बिग से प्रॉपरली आपको 4 नेम्स लर्न हो जाने चाहिए, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन एंड नेक्स्ट वन विंटर सीजन। सो फर्स्ट वी हैव winter season. The winter season in our country begins from the middle of the November, कि जो आपकी विंटर सीजन होती हैं वो नवंबर के मिड में स्टार्ट हो जाते हैं एंड कंटिन्यूज टिल द मिडल ऑफ मार्च, और मार्च के हाफ तक आपका क्या चलता है, विंटर सीजन कंटिन्यू चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। द कोल्डेस्ट प्लेस इज द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। हमें सबको पता है जो दिसंबर और जनवरी होते हैं हमारे सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिया के हर पार्ट में ऐसे ही होता है, सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका एक द्रास नाम से एक प्लेस है, वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस होता है हमारे इंडिया का। ड्यूरिंग द विंटर सीजन के अंदर द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। जो हमारी नाइट्स हो जाते हैं, जो रातें होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं दिन से। द डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड। जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ कंट्री रिमेन्स ड्राई। जो ज़्यादातर एरिया होता है वो सूखा होता है हमारे एरिया कंट्री का, एक्सेप्ट द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु। जस्ट कोस्टल जो तमिलनाडु का एरिया है उसको छोड़कर। These areas get rainfall due to the retreating monsoon over the Bay of Bengal. ये आपकी उस टाइम बारिश क्यों होती है, जैसे अभी आपको बताया गया था कि साउथ वेस्ट की जो आपकी हवाएं हैं, साउथ वेस्ट की हवाएं आपकी कैसे जाती हैं, जब वापस ये जाती हैं तो क्या करती हैं तमिलनाडु के अंदर, वो वहाँ बारिश करती हैं। ओके, और उसका मोशन कहाँ से लेती हैं, वो बे ऑफ बंगाल से। स्ट्रॉन्ग विंड कम फ्रॉम द वेस्ट। जो वेस्ट से हमारी, देखो वेस्ट से हमारी स्ट्रॉन्ग विंड आती हैं, अभी मैंने आपको शो किया था। These wind cause
रेनफॉल इन द प्लेन्स, जो प्लेन हमारे एरिया होते हैं, समतल एरियाज होते हैं, उनके अंदर वो बारिश करती हैं। स्नोफॉल इन द नॉर्थन माउंटेन, और जो हमारे नॉर्थन माउंटेन्स हैं, नॉर्थन माउंटेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्नो कर देते हैं। जो नॉर्थन प्लेस होता है हमारा, कौन सा होता है, ये वाला हमारा नॉर्थन माउंटेन है, और इसके अंदर काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन्हीं विंड्स को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। With this, our topic winter is done, our winter season is done. Next video we will read about summer season, rainy season, and last one autumn season. Okay students, so thank you for today, keep watching.